जनपद संभल की चंदौसी के बनियाखेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत असालतपुर जारई में पिछले 40 दिन से लॉकडाउन में फंसे दिल्ली के 10 छात्र छात्राएं लगाई दिल्ली भेजने की गुहार। संभल के चंदौसी तहसील के असालतपुर जारई गांव के भगवान दास ने बताया कि 23 मार्च को उसकी दिल्ली रहने वाली भांजी अपने साथ पढ़ने लिखने वाले 10 बच्चों के साथ लॉकडाउन के चलते उसके घर आ गई थी। मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं उतनी उनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी गरीब हूँ। दिल्ली से आई शीतल कश्यप ने बताया कि वो लोग 23 मार्च को गढ़ मुक्तेश्वर पेपर खत्म होने के बाद अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ घूमने आए। यहाँ हमें पता लगा कि दिल्ली में धारा 144 लगा दी है, किसी को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। हम घबरा गए। हमने अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने हमें अपने रिश्तेदार मामा जी के यहाँ संभल के चंदौसी के पास गाँव में जाने को कहा। हम यहाँ आ गए, फिर लॉकडाउन हो गया। हमने दिल्ली वापस जाने के लिए एसडीएम चंदौसी से बात की तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है, अभी कुछ नहीं हो सकता। हमने 14 अप्रैल के बाद बात की तो उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली जाना संभव नहीं है, हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। फिर हमने कुछ समय गेहूं काट कर भी 150 से 200 रुपए तक की कमाई की, जिससे कि गरीब मामा पर ज्यादा बोझ ना पड़े। फिर हमने 1 मई को फिर एसडीएम सर से बात की। उन्होंने बैजोई में एसडीएम से बात करने के लिए कहा। जब हमने एसडीएम से बात की तो उन्होंने हमें दिल्ली भेजने के लिए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। छात्र श्रुति ने बताया कि हम इतने दिनों से परेशान हैं, जबकि दूसरे प्रदेश से यहाँ के लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। मेरी योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि हम 10 बच्चों को भी हमारे घर पहुंचाने की कृपा करें। वहीं शीतल कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं। हम 40 से 45 दिनों से अपनी रिश्तेदारी में फंसे हुए हैं, हम पर खाने पीने के पैसे भी खत्म हो गए हैं। हमें अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमें हमारे घर पहुंचवा दे, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हम लॉकडाउन से बीच में फंस गए हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर दिल्ली से फंसे हुए थे तो हम यहाँ पर गेहूं काटने के लिए आ रखे हैं ताकि थोड़े बहुत पैसों का अरेंज हो जाए, क्योंकि जितने दिन के लिए 2 दिन के लिए हम लोग आए थे उतने पर्याप्त नहीं था। अब हमें 43 डेज हो चुके हैं कम से कम। नहीं, स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? दिल्ली। ये सारे लोग जितने गेहूं काट रहे हैं ये सब दिल्ली के ही हैं। कोई 10th में है, कोई 9th में है, कोई 12th में है, कोई अभी 12th से क्रॉस होके जिसका भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। 10 बच्चे हैं, 10 ही स्टूडेंट्स हैं सारे। तो उनमें यहाँ कैसे फंस गए यहाँ पर? हम यहाँ गढ़गंगा आए थे 20 मार्च को, जिसमें सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो 2 दिन के लिए घूमने चले जाते, सबके पेपर ख़त्म हुए थे। मेरे बुआ और फूफा जी के बच्चे भी नानी के घर आए थे, तो सब बोल रहे थे दीदी कहीं चलते हैं, तो हम गढ़गंगा आ गए। तो हम यहाँ से जब गढ़गंगा से निकलने वाले थे उस टाइम पता चला कि 144 धारा लग चुकी है, जिससे हमारा निकलना दिल्ली में तो जाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि दिल्ली के लिए हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर आपके रिलेटिव लगते हैं ना, वहाँ चले जाओ आप। तो हम वहाँ से प्राइवेट बस थी, वहाँ से हम यहाँ चंदौसी उतर के ई रिक्शे से इस गांव में आ गए थे। कौन से रिश्तेदार के आए? ये मेरे मामा लगते हैं, कज़न मामा, तो उनके घर पर आ गए थे। तो उन्होंने जो भी है थोड़े दिन। स्टूडेंट कौन सी क्लास पढ़ना पड़ा? कोई 9th में है, 2 बच्चे 9th में है, 2 10th में है। मेरी जो सिस्टर है वो फर्स्ट ईयर में है। अभी आप यहाँ पर आपको क्या परेशानी उठानी पड़ रही है और आप ये क्या कार्य कर रहे हैं? अब हम गेहूं काट रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत देखो उनकी भी हेल्प हो जाए और हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाए। मेरे मामा जो लगते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से, वो खुद भी कर रहे हैं, नहीं बोलते, कुछ मेहमान है ना, कुछ नहीं बोल सकते। तो हमने सोचा चलो कुछ नहीं होता, गेहूं वगैरह काट लें, कुछ भी जैसे हमें जो मजदूरी मिल सकते हैं हम वो कर लें। कितने रुपए मजदूरी दे रहा है खेत मालिक आपको? प्रॉपर तो मिलता नहीं है, जैसे 250-300 तो जैसे बड़े अच्छे मजदूरों के लिए जो प्रॉपर काट सकते हैं, कोई 100 दे देता है, कोई 150 दे देता है। थोड़ी बहुत जान पहचान इसलिए रख लेते हैं, वरना हम तो प्रॉपर भी नहीं काट सकते। जो हम उन्हें वो हमें प्रॉपर जैसे मजदूरी वगैरह दे, 250 दे, 300 दे, 100-150, कोई 200 हद मार के अभी तक हमें 200 मिला है। कितना वक्त काम करते हो? जैसे सुबह आ जाते अपना थोड़ा बहुत चाय वाय पी के 9-10 बजे के करीब आ जाते हैं और करने के लिए तैयार नहीं है। ये आप क्या काम कर रही हो? हम गेहूं काट रहे हैं ताकि कुछ मामा की हेल्प हो जाए, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं। कोई उनके खुद के 3 बच्चे हैं, खुद 4 मेंबर हैं, वो कैसे खुद का भी करते हैं और अब हमारा भी कर रहे हैं, 10 बंदों का कर रहे हैं। उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी हेल्प कर दे कि 200-150 जितने भी रुपए आएंगे
हम उनको दे देंगे ताकि वो गुजारा चला पाए। हमारी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। हम इतना जाते हैं किसी के पास, सब आगे पहुंचा देते हैं, सब अपना पल्ला झाड़ देते हैं। कौन से क्लास में पढ़ती? मैं भी 10th में आई हूँ, 10th की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मुझे पढ़ाई कौन से स्कूल की स्टूडेंट? मैं दिवाकर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ। कहाँ पर? ये गाजियाबाद में है। अधिकारी लोग क्या कहते हैं? आप क्या चाह रही हो? मैं चाहती हूँ कि हमें जैसे भी करके हमें हमारे घर पहुँचा दीजिए। हम अपने माँ बाप से इतने दूर हैं, बहुत दिन हो गए, हमें 1 महीने से, आपको पता है 44 डेज़ हो गए हैं। हमें बस अपने घर जाना है, ताकि अब हम ये भी नहीं कह रहे आप हमें दिल्ली पहुँचा दें। हमारे घर गाजियाबाद में, आप जहाँ साहिबाबाद रहते हैं वहाँ भी पहुँचा देंगे, हमें बहुत मदद मिलेगी। तो जितना अभी आप ये मजदूरी कर रही हैं, गेहूँ काट रही हैं, कितने रुपए मिलते हैं? ये हमें 150 मिल जाते हैं। जितना काटता है, जितना काट पाते हैं उनको उस हिसाब से मिलते हैं। कभी 100-200, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। मैं भगवान दास सर। हाँ, कहाँ पे रहते हैं आप? जा रही। क्या बच्चे कैसे आ गए, क्या मामला है पूरा? अचानक से आ गए थे। कितने बच्चे और क्या? 10 बच्चे हैं। फिर ये कैसे, अब आपने कितना सहयोग करा बच्चों को? बहुत तेरी कोशिश करी है मगर जा नहीं पा रहे अब, तो काम करवा रहा हूँ फिर मैं इनसे। इनका पालन पोषण किस तरह चल रहा है? बस ये किसी के खेत में ले आया हूँ, जिसके खेत में गेहूँ कट रहे हैं। क्या मिल जाता है इन्हें खेत से? मिल जाएगा 200-250 रुपये, यही बहुत है इसमें लॉकडाउन में। तो अब क्या चाह रहे हैं सब लोग? अब ये चाह रहे हैं जी अपने बच्चे जहाँ से आए वहाँ पर अपने आराम से सुरक्षित पहुँच जाएँ।